Welcome to JPMPG College online classes from Education Department, Class BA First Year, Paper First, Principles of Education. And today's our topic is Education for International Understanding. अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा। तो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं शिक्षा को पढ़ने से पहले या इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि क्यों हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की या क्यों अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अब वैज्ञानिक प्रगति जो हुई है देशों में, इससे जो देश हैं या राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तथा राष्ट्रों की भौतिक आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि वे इन आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे पर आसानी कर सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीयता की अनुभूति करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए सुयोग्य बनना आज की मुख्य समस्या है। राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का ये अर्थ नहीं है कि हम विश्व शांति के लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। आज भी तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बनी हुई है। राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थों को लेकर राष्ट्रों के बीच तनाव बना हुआ है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के मार्ग में विश्व में व्याप्त राजनीतिक तनाव और लड़ाई झगड़े समस्या का रूप धारण किए हुए हैं। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को जानते हैं या उसको समझते हैं तो ये एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा हम विश्व के लोगों को विश्व नागरिकता की ओर ले जा सकते हैं। सिर्फ राष्ट्र नागरिकता नहीं, विश्व नागरिकता। स्टूडेंट्स, ये वह अनुभूति है जो विश्व के राष्ट्रों के बीच सौहार्द, सहिष्णुता, मित्रता और कोऑपरेशन की भावना पैदा कर सकती है। तो ये सब चीज़ें कैसे आ सकती हैं? तो हम शिक्षा के माध्यम से इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए है स्टूडेंट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन एंड नीड ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट, लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की समस्या का हल अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहकारिता और गणतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुपालन से प्राप्त हो सकता है। यदि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निजी व्यक्तित्व को स्वीकार करके सह अस्तित्व में विश्वास करे तो आपसी तनाव और संघर्ष समाप्त हो जाएं। समाज की सभी संस्थाएं, चाहे वह परिवार हो, राज्य हो, विद्यालय हो, गणतंत्रात्मक सिद्धांतों का अनुपालन करने लगे अगर सभी, तो लोगों में या प्रत्येक राष्ट्र में विश्व में सद्भाव की भावना विकसित हो सकती है। और शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति में विश्व नागरिकता, विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, मानव प्रेम और सहानुभूति की भावना पैदा कर सकते हैं। जब हमारा राष्ट्रीयता संबंधी दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास को खतरा पैदा होने लगता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य संकीर्ण राष्ट्रीयता या संकीर्ण विकास तक सीमित न होकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन करता है, जिसमें उदार अंतर्राष्ट्रीयता और सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न हो सके। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो शिक्षा है वो अंतर्राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व आदि की भावना अपने स्टूडेंट्स में, अपने विद्यार्थियों में उत्पन्न करती है। जैसे कि यूनेस्को ने टूवर्ड्स वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग में लिखा कि शिक्षालय आसपास की संस्कृति में निहित सर्वोत्तम तत्वों को व्यक्त कर सकते हैं और साधारणतया करते भी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए स्टूडेंट शिक्षा बहुत ही कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में बाधाएं क्या क्या हैं। स्टूडेंट, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द लाकर ही विश्व की नागरिकता लाई जा सकती है और विश्व शांति का भी लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं हैं। नंबर 1, भगनाशा एवं शोषण की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है शक्ति, प्रतिष्ठा और लाभ की प्रेरणा। तो स्टूडेंट, बात करते हैं भगनाशा एवं शोषण की प्रवृत्ति की। ये भगनाशा और शोषण की प्रवृत्ति है, दूसरे को शोषित करना। ये बहुत सारे जो वर्ल्ड वार हुए हैं उन सब की जड़ है। भगनाशा ही राष्ट्र को शोषण के लिए उकसाता है। भगनाशा ही हमारी जो सोसाइटी है
जो दूषित हो चुकी है, जिनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा निम्न है, उस समाज की देन है। हम भगनाशा के शिकार तब होते हैं जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं, उनके पूर्ति के साधन प्राप्त नहीं होते। वैज्ञानिक प्रगति से हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और हमें उनकी पूर्ति के पर्याप्त साधन नहीं मिलते हैं, इसलिए आवश्यकताओं और साधनों के बीच में एक गहरी खाई सी बन गई है। इसी कारण भगनाशा बढ़ती चली जाती है। ये बात व्यक्तियों के साथ राष्ट्रों पर भी लागू होती है। भगनाशा के कारण अनेक राष्ट्र एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, फलतः राष्ट्रों के बीच अशांति, संघर्ष और तनाव पैदा होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये तो बात करी भगनाशा एवं शोषण की। अब बात करते हैं शक्ति, प्रतिष्ठा और लाभ की प्रेरणा किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे वैज्ञानिक प्रगति से क्या हुआ कि नेचर पर जो है वो विजय प्राप्त कर ली गई है, किंतु मानव मस्तिष्क पर विजय की सामर्थ्य नहीं है। परिणाम स्वरूप हमने बहुत भौतिक आवश्यकताएं तो पैदा कर ली हैं, किंतु साधनों का वितरण राष्ट्रों की आवश्यकता के अनुकूल नहीं कर पाए। आज भी हमको सेल्फ या स्वयं के अहम भाव को संतुष्ट करने के लिए शक्ति और प्रतिष्ठा पाने के लिए तथा भौतिक लाभ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष जो वो अंतर्राष्ट्रीय अशांति फैलाता है, यह गुट बनाना भी इसी प्रेरणा का परिणाम है। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा आज अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में क्या क्या बाधाएं हैं। थैंक यू।